हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 सिकंदर को सबक। सिकंदर को सबक का क्या अर्थ है बेटा? सिकंदर एक बहुत बड़ा राजा है, उसको इस कहानी में एक सबक मिला, वो हम जानेंगे कहानी के माध्यम से। कहानी पढ़ने से पहले बेटा इसका उद्देश्य देख लीजिए। हमारे भारतवर्ष का इतिहास विश्व के प्राचीनतम इतिहासों में से एक है। मतलब इतिहास में बहुत सारे राजा हुए हैं ना, और ये सारी घटना जो है एक सिकंदर वाली जो कहानी है ये भी उनमें से एक है। इसके इतिहास में अनेक ऐसी वीरतापूर्ण त्यागपूर्ण मतलब किसी को अपना सब कुछ दे देना, दान कर देना, गौरवपूर्ण एवं प्रेरक कहानियाँ समाहित हैं। ठीक है, इसमें ये सारी कहानियाँ मिली हुई हैं जिनसे इसकी प्राचीन गरिमा का पता तो चलता ही है, साथ ही उनसे प्रेरणा भी प्राप्त होती है। मतलब हम इनसे कुछ सीखते हैं। आगे देखो बेटा कहानी, चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिकंदर यूनान का वीर प्रतापी सम्राट था। वीर प्रतापी मतलब बेटा बहुत ताकतवर राजा था। वह विश्व विजय का सपना लेकर मतलब सारा विश्व को जीतना चाहता था। वो अपने देश से निकला था। संसार के कई देशों पर अपनी विजय पताका का अर्थ है अपने बीच का विजय का झंडा लहराने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। को फहराते हुए वह हिंदुस्तान की सरजमी पर आ पहुंचा। एक बार वो हिंदुस्तान पहुंच गया। राजा पुरु को जब उसके आगमन का संदेश, आगमन मतलब उसके आने का पता मिला, तो वह अपनी सेना सहित रणभूमि में उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि मैं इसका मुकाबला करने को तैयार हूँ। उसके शुभचिंतकों का अर्थ है बेटा जो उसके वेल विशर थे, ने उसे सलाह दी कि महाराज पुरु, आप वीर हैं किंतु सिकंदर की विशाल सेना का सामना करने योग्य सेना आपके पास नहीं है। अतः अच्छा यही है कि युद्ध लड़ने का ख्याल टाल दीजिए। आप ये ख्याल छोड़ दो तथा उनकी संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। राजा पुरु बड़ा ही वीर एवं स्वाभिमानी क्षत्रिय था। क्षत्रिय मतलब जो युद्ध लड़ते हैं ना बेटा, उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। वह बिना युद्ध किए पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं था। वो युद्ध लड़ना चाहता था, इसी कारण भयंकर युद्ध लड़ा गया। नतीजा वही निकला जो लोग सोच रहे थे। राजा पुरु की सेना को पराजय का मुख देखना पड़ा। मतलब राजा पुरु की सेना क्या हुआ, हार गई। पुरु को बंदी बना लिया गया तथा सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने जंजीरों में जकड़े हुए राजा पुरु की ओर देखा और पूछा, कहो पुरु, अब तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। राजा पुरु बंदी था। बंदी मतलब कैद किया हुआ था। उसका तन जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मगर मन मुक्त था। उसका मन तो आज़ाद था ना, शरीर को ही जकड़ा हुआ था। उसके बाद उसने पूरे स्वाभिमान एवं निडरता पूर्वक उत्तर दिया, बिना डरे उत्तर दिया, मेरे साथ वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उसके बाद सिकंदर पुरु के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर हैरत में पड़ गया। एक पराजित राजा के मुख से उसने सदैव दीनता या क्षमा याचना के शब्द ही सुने थे। मतलब जब एक राजा दूसरे राजा को पकड़ लेता है तो क्या होता है, वो उसको क्षमा मांगता है कि मुझे छोड़ दो। पुरु के स्वाभिमान भरे वचनों से सिकंदर बहुत अधिक प्रभावित हुए। उसने पुरु को उसका राज्य वापस लौटाते हुए कहा, मुझे आशा है कि मेरा व्यवहार एक राजा के गौरव के अनुकूल है। राजा पुरु भी सिकंदर की महानता को मान गया। उसने सिकंदर की उदारता मतलब काइंडनेस और महानता का सत्कार किया, नमस्कार किया उसको। यह तो सिकंदर का हिंदुस्तान की धरती से प्रथम परिचय था। हिंद की धरा मतलब हिंद की धरा का अर्थ है बेटा हिंदुस्तान की ज़मीन पर की महानता के दर्शन करने के लिए उसे और भी कई अवसर प्राप्त हुए। एक बार वह अपने शिविर से अकेला ही निकल पड़ा। घूमते घूमते वह नदी किनारे पर आ गया। वहाँ उसे कुछ साधु दिखाई दिए। उस समय कड़ाके की सर्दी ठंड पड़ रही थी। साधु केवल लंगोट पहने हुए थे। सिकंदर को उनकी हालत पर दया आ गई। उनको तरस आएगी, इतनी सर्दी में ये जो साधु हैं वो सिर्फ लंगोट में घूम रहे हैं। उसने सोचा कि शायद उस गरीब साधुओं के पास गर्म कपड़े नहीं हैं, मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। शिविर पहुंचते ही उसने अपनी सेनापति को आदेश दिया
कि तुरंत कुछ कंबलों तथा गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाए। सेनापति ने कहा, महाराज इतनी जल्दी खरीद कर लाना तो संभव नहीं है। आप आदेश दें तो लूटपाट में जो हमें कंबल मिले हैं उनमें से कुछ उन साधुओं को दे आएँ। सिकंदर स्वयं सेनापति के साथ कंबल घोड़ों पर लादकर उन साधुओं को देने के लिए नदी तट पर पहुंचा। उस समय साधु ध्यान समाधि में लीन थे, मतलब ध्यान में खोए हुए थे। थोड़े समय बाद जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि दो युवक घोड़ों पर कंबल लादे हुए उसके पास खड़े हैं। एक साधु ने बड़े ही शांत भाव से पूछा, युवक क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सिकंदर तो कुछ और ही सोच रहा था। उसका विचार था कि गर्म कंबल देखकर साधु प्रसन्न हो जाएंगे और उन्हें पाकर धन्यवाद करेंगे, पर यहाँ तो साधु ही उससे पूछ रहा था कि उसे कुछ चाहिए क्या। सिकंदर ने कहा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। उसकी बातें सुनकर साधु मुस्कुराए। एक साधु ने उससे कहा, मेरे ख्याल से तुम विश्व विजेता सिकंदर हो, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की खुशियाँ छीनकर उन्हें जीतकर खुश होता है। जरा स्वयं सोचकर देखिए, एक लुटेरा दाता कैसे बन सकता है। उसकी यह बात सुनकर सिकंदर मूक होकर रह गया, चुप होकर रह गया। उसको मूक स्थिति में देखकर साधु फिर से बोल उठा, तुम वीर हो, तुमने देशों को जीता है, कभी लोगों के दिलों को भी जीत कर देखा है? अगर तुमने ऐसा किया तभी तुम जान पाओगे कि असली खुशी क्या होती है। असली महानता दूसरों को खुशियाँ देने में है, उनकी खुशियाँ छीनने में नहीं। हम लोग साधु हैं, गर्मी सर्दी जैसे छोटे मोटे कष्ट हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते। हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमसे मांग सकते हो, हम तुम्हें देने की पूरी कोशिश करेंगे। सिकंदर हैरान था। एकाएक उसे लगा मानो उन साधुओं ने उसे असली विजय का सबक सिखा दिया है। उसे अपने जीवन में पहली बार ये अनुभव हुआ था कि युद्धों में प्राप्त की गई विजय उस विजय के सामने तुच्छ है जो लोगों के दिलों को जीतकर प्राप्त होती है। उसने साधु को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, मैं आज तक किसी से हारा नहीं, मगर आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। आपसे केवल एक ही चीज़ मांगने की इच्छा है और वह है क्षमा। आप कृपया मुझे क्षमा कर दें। वहाँ से सिकंदर सीधे अपने सैन्य शिविर में लौट आया। वहाँ पहुँचते उसने घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दी कि सुबह होते ही हम अपने देश लौट चलेंगे। अब और युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। समस्त मतलब सारा विश्व पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न अब मेरी आंखों में नहीं है। विश्व का इतिहास सिकंदर को महान कहकर उसे श्रेष्ठ स्थान प्रदान करता है, मगर भारत की महानता के सम्मुख उसकी महानता क्या महत्व है, यह वास्तव में गंभीरता से सोचते समझने की बात है। ठीक है बेटा, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? सीख है, वीरों को मृत्यु का भय नहीं होता। जो वीर हैं वो मरने से कभी नहीं डरते। सिकंदर पुरु के किस गुण से प्रभावित हुआ? वीरता का भाव या सत्कार का भाव? सत्कार का भाव। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो, अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना सिकंदर द्वारा की गई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर शहर किसने बसाया था? सिकंदर ने बसाया था। तो बेटे ये कहानी जो एक महान राजा की थी जो हमने पढ़ी है अभी, इससे बस हमें यही शिक्षा मिली है कि जितने भी वीर होते हैं उनको कभी मरने का डर नहीं होता है। धन्यवाद।